प्रोग्राम रंग बिरंगी दुनिया में पेश है आज की कुछ दिलचस्प खबरें। फिलीपींस लॉटरी में 433 लोगों के जैकपॉट जीतने की अनोखी घटना। एक लॉटरी में 433 लोगों के जैकपॉट जीतने के बाद अविश्वसनीय घटना सामने आई है, जिसकी वजह से जांच की मांग की गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार ये ग्रैंड लोटो के शीर्षक पुरस्कार के विजेताओं की सबसे बड़ी संख्या है। ग्रैंड लोटो लॉटरी एक बड़ी लॉटरी कहलाती है लेकिन 433 लोगों के जीतने के बाद से इसमें एक अनोखा एक वाक़या कहा जा रहा है। और ग्रैंड लोटो में भाग लेने वालों को 1 से 55 तक के 6 नंबर चुनने होते हैं। जैकपॉट जीतने के लिए खिलाड़ी को लॉटरी ऑपरेटर द्वारा निकाले गए सभी 6 नंबरों से मेल खाना चाहिए। 236 मिलियन पैसो यानी अमरीकी डॉलर बहुत बड़ी तादाद में के जैकपॉट पुरस्कार के साथ फिलीपीन चैरिटी पी स्टैक ऑफिस सरकारी एजेंसी जो लॉटरी का प्रबंधन करती है ने बड़ी संख्या में लॉटरी विजेताओं की तस्वीरें साझा की है, जिसमें से प्रत्येक 5 लाख पैसों यानी 13,000 US डॉलर थे। डॉलर शेयर अब में आया। फिलीपींस में सीनेट के विपक्ष के नेता एक्लिनो कोको पिमेंटल ने चौंकाने वाले और असाधारण नतीजों की आधिकारिक जांच का आह्वान किया है। ये लॉटरी खेल के फिलीपींस गणराज्य द्वारा अनुमोदित है, इसलिए इन खेलों की प्रतिष्ठा को बनाए रखना और उनकी रक्षा करना है। उन्होंने एक बयान में ये बात कही। इस संबंध में सोशल मीडिया पर यूज़र्स की राय भी बटी हुई है। कुछ यूज़र ने इस समझौते को समझा तो कुछ ने इस पर अपनी शंका जाहिर की है। कुछ उपयोगकर्ताओं ने बताया कि जीतने वालों की संख्या की तादाद एक बहुत श्रृंखला है जो सभी 9 से विभाजित है। उन्होंने कहा कि हम जनता के आश्वस्त करना चाहते हैं कि PCSO अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और इस मामले की कड़ी से जांच की जाए। जेरूसलम इजराइल के पुरातत्वविदों ने एक दीवार में छिपे 44 सिक्कों की खोज की है जो 1000 साल से अधिक पुराने कहे जाते हैं। गोलन हाइट्स में बनियास में एक बहते झरने के ऊपर एक पत्थर की दीवार के आधार पर खुदाई के दौरान ये सिक्के मिले थे। इजराइल एंटिक्विटीज़ अथॉरिटीज़ के निदेशक एली एरस्कूडो ने कहा कि सिक्के का भंडार एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक खोज है, क्योंकि ये बेनियास शहर और पूरे क्षेत्र के संक्रमणकालीन काल से संबंधित है। संस्थान के अनुसार विशेषज्ञों ने इन सिक्कों को प्राचीन शहर बेनियास, जिसे बाद में बेनियास के नाम से जाना जाता है, खोजा था। अतीत में शहर की उर्वरता के देवता पान के लिए एक धार्मिक संस्कार के रूप में कार्य करता था। इसी नाम के साथ शहर के बाद में ग्रीक नाम दिया गया। डॉक्टर गैब्रिएला ने कहा कि सबसे पुराना सिक्का बिजान्टिन राजा फोकस के शासनकाल का है, जिन्होंने 610 ईस्वी से 610 ईस्वी तक यानी 602 ईस्वी से 610 ईस्वी तक शासन किया, जबकि नवीनतम सिक्का उसी शताब्दी के उत्तरार्ध का है जब मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। संस्थान के दूसरे लोगों का भी कहना है कि इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इसके बारे में पता लगाया जा रहा है कि ये कब यहाँ दीवार में किस तरह से आया और इसके बाद में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के नए सबूत। शेफील्ड एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने एक ऐसे नए सबूत मिले हैं जो मंगल पर तरल पानी की संभावना का सुझाव देते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के नेतृत्व में किए गए शोध ने अपनी पहली बार इस बात का सबूत दिया है कि मंगल के दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ़ के नीचे तरल पानी मौजूद है। अध्ययन के दूसरे लेखक शेफील्ड विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रांसिस बूचर ने एक बयान में कहा है कि शोध मंगल ग्रह पर तरल पानी की उपस्थिति का सबसे अच्छा संकेत प्रदान करता है, क्योंकि पृथ्वी पर सब ग्लेशियल झीलों को खोजने के लिए उपयोग की जाने वाली 2 सबसे आम विधियां हैं। महत्वपूर्ण चिन्ह देखे गए हैं, वे मंगल पर पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिणी ध्रुव के नीचे पानी को इतने ठंडे तापमान पर तरल रहने के बाद बेहद नमकीन होना चाहिए, जिससे किसी भी रोगाणुओं का जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि अतीत में जब यहाँ की जलवायु कम गंभीर थी, एक अधिक रहने योग्य वातावरण होता था। अंतर्राष्ट्रीय शोध दल, जिसमें फ्रांस में टेस्ट विश्वविद्यालय और आयरलैंड में यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन के शोधकर्ता भी शामिल थे। उन्होंने पाया कि ये एक लायक ऐसी शोध के लायक ये काम हुआ है जिसको और आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।